नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी अनुराग में। दोस्तों, आज की कहानी एक दादा और पोते की है, जिसमें दादा अपने पोते को बहुत प्यार करते हैं और उसको कामयाब होते देखना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक रामनगर नामक गांव था, जिसमें बहुत से लोग रहते थे। ज़्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर थे। उसी गांव में एक दादा और पोता साथ साथ रहते थे। दादाजी के लड़के का देहांत शादी के कुछ सालों बाद ही हो गया था। तब से उसके बच्चे की सारी जिम्मेदारी दादा पर ही आ गई थी। दादा के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी जिससे वो ज़्यादा कुछ कमा सके, लेकिन दादाजी को पेंटिंग्स बनाना बहुत अच्छे से आता था और इसी पेंटिंग्स को बाज़ार में बेचकर वो अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे। दादा सोचते रहते थे कि उनका पोता भी पेंटिंग सीखे और उनसे अच्छी पेंटिंग्स बनाए। धीरे धीरे पोता दादा से पेंटिंग्स सीखने लगता है और अच्छी पेंटिंग्स बनाने लगता है। लेकिन जब भी वह कोई पेंटिंग्स बनाता, दादाजी को कोई ना कोई कमी उसमें निकाल ही देते थे और उसमें सुधार करने के लिए कहते थे। दिन ब दिन पोता दादा की बात मानता गया और अच्छी से अच्छी पेंटिंग्स बनाने लगा और उनसे पैसे भी कमाने लगा। लेकिन फिर भी जब वह पेंटिंग्स बना के दादाजी को दिखाता तो दादाजी उसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर निकाल ही देते थे। अब पोते को उसकी पेंटिंग से अच्छे पैसे आने लगे थे। अब उसको दादा की बातें अच्छी नहीं लगती थी। अब उसने दादा को पेंटिंग दिखाना बंद कर दिया। उसे इस बात का अभिमान हो गया कि वह अच्छी पेंटिंग्स अब बनाने लगा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। पोता पेंटिंग्स बनाता और उसे बाजार में बेचता, लेकिन पेंटिंग की वह कीमत नहीं मिलती थी जो उसे पहले मिलती थी। अब उसकी पेंटिंग्स में वो बात भी नहीं रही। लोग उससे कहने लगे कि तुम्हारी पेंटिंग्स अब अच्छी नहीं होती। पोता अब परेशान रहने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अंततः जब कोई रास्ता ना मिला तो वह थक हार कर वह पुनः अपने दादा के पास गया और कहता है कि दादाजी, अब मेरी पेंटिंग्स अच्छी नहीं बनती। मेरी आय भी कम हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। फिर दादा ने उसको अपने पास बुलाया और पास बैठा के प्यार से बोला, तुम अच्छी पेंटिंग्स बनाते हो, लेकिन अब तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए हो और तुम्हें लगता है कि इससे अच्छी पेंटिंग्स नहीं बनाई जा सकती है और तुम्हारे में और ज़्यादा सीखने की इच्छा अब समाप्त हो गई है, जिससे तुम्हें ये दिन देखना पड़ा। पोते को बात अच्छी तरह समझ आ जाती है। वो कहता है, दादाजी, अब मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। आप मुझे और अच्छी पेंटिंग्स बनाना सिखाए और मैं सीखूँगा। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सफलता पाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहे। ज्ञान कभी भी खत्म नहीं होता और ज्ञान पर अभिमान कभी ना करे। जहाँ भी कुछ भी सीखने को मिले, सीख ले। वो आपको सफलता की कोई नई राह अवश्य दिखाएगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी अवश्य बताइएगा। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।